हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एनटेट आईएएस 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे सभी पीडीएफ्स का और अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं उनके नोट्स को आपने पढ़ लिया होगा। आप रिवाइज कर रहे होंगे। आपको देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप सभी का जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो एनटेट के लिए तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसको रिवीजन बहुत जरूरी है। उसको लगेगा कि हाँ भाई, हमें ये सब आता है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। बट आपको एक बार पढ़ते रहना है उसको, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगी तो आप उसको कैसे लगाएंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। पहले आप उसको देखिए कि आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस सेम ऑप्शंस रहेंगे बट आपको करेक्ट वाला चूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह तरीके से अपना विश्वास बनाते हुए कि हम एनटेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसे हम मुक्स भी कहते हैं, एब्रिविएशन है इसका। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और 3-4 क्वेश्चंस तक बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसके लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Massive open online courses have become important. India has become second largest user of MOOCs after USA. ये बहुत MOOCs जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं इंडिया में, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट यूजर है MOOCs की आफ्टर यूएसए, यानी यूएसए नंबर 1 पर है। दीज कोर्सेज आर रन बाय प्राइवेट हाउसेज और एंड ऑल्सो बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एनपीटेल आईआईटीज इन इंडिया। ये जो कोर्सेज हैं वो किसके थ्रू रन कर रहे हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट के। और हेल्प कौन कर रहा है? एनपीटेल और आईआईटीज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस। दे हेल्प इन मेकिंग एजुकेशन रीच सम टारगेट ग्रुप, अचीव डिजायर्ड लिटरेसी लेवल एंड शार्पन द स्किल्स ऑफ यूथ। ये हेल्प कर रहा है एजुकेशन को उस टारगेट ग्रुप तक, उस जगह तक पहुंचाने के लिए जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए। जो यूथ की जो स्किल्स है वो खराब ना जाए, उसकी जो भी मेंटल लेवल है, जो भी स्किल्स है, वो आगे उसको बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। तो इसलिए ये मूक्स बनाए गए हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूक्स, सी मूक्स एंड एक्स मूक्स। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मूक कोर्सेज हैव ए शेड्यूल विद स्टार्ट एंड एंड डेट। मोस्टली जो मूक कोर्सेज होते हैं उनका शेड्यूल होता है कि यहाँ इससे स्टार्ट होगा, इस डेट से, और इस पर एंड होगा। देयर आर सम सेल्फ पेस्ड कोर्सेज दैट आर विदाउट टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ज्वाइनिंग एंड एनरोलमेंट। कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो जिसके लिए कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप ज्वाइन करो, कभी भी एनरोल करो। दे आर ओनली 6% ऑफ ऑल मूक्स ऑफर्ड। उसमें से पूरे मूक्स जो कोर्सेज होते हैं उनमें से ये सिर्फ 6% होते हैं ऐसे कोर्सेज। इन मूक्स इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। इसमें जो मूक्स होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। समटाइम्स द मिक्स्ड मोड अप्रोच ऑल्सो नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग इज अडॉप्टेड। जो मिक्स टाइप का होते हैं उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज प्रोवाइड मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो ये प्लेटफॉर्म होता है वो हर तरीके की लैंग्वेज में होता है। किसी भी लैंग्वेज का बंदा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज द पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ ओपन टेक्नोलॉजीज। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है ओपन टेक्नोलॉजीज को। और ये आपका होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओपन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। कुछ भी चीज जो आप जानना चाहें या जानते हैं। MOOCs वर स्टार्टेड इन 2008 बाय जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स। ये जो MOOCs हैं सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे? 2008 में बाय जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स। इसको आप जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसका क्या नाम था पहले? इट वॉज कॉल्ड एज कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, और सिंप्लीफाइड एज CCK08। आपसे ये पूछ लेंगे व्हाट इज CCK08, तो आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी होगी या फिर पूरा नाम पूछ लेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। इट वॉज क्रिएटेड एज ए क्रेडिट कोर्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। ये एक क्रेडिट कोर्स है, बनाया गया था ये कोर्स किसके लिए? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। MOOCs are driven by pedagogical techniques
नॉलेज शेयरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। जो मूक्स है वो किस तरीके से चल रहे हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है किस टेक्निक से नॉलेज कैसे शेयर हो रही है, ग्लोबलाइजेशन से ये बढ़ रहा है, ये चल रहा है ये मूक, ये कोर्सेज ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपको इसको समझना है कुछ। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स या डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है कि आप यहाँ से समझ जाएं। कोर्सेज आर ऑफर्ड फॉर फ्री और एट नॉमिनल कॉस्ट। यहाँ पर या तो कोर्सेज फ्री है या फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। मोर यूजर्स आर एक्सेसिंग द कोर्स वाया मोबाइल डिवाइसेस सच एज टैबलेट्स स्मार्टफोन्स, दीज एप्लीकेशन कैन सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज एंड्रॉयड एंड iOS और यू कैन से एप्पल। तो यहाँ से आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं इन सभी मोबाइल डिवाइसेस से, टैबलेट से, स्मार्टफोन से, कोई भी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो एप्पल हो। तो हमें सिर्फ ये इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि मूक कोर्सेज में कैसे एनरोल करते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला होता है। तो सबसे पहले जैसे आप किसी भी अपने पोस्ट के लिए जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको कैसे, आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है, वैसे ही आपको वेबसाइट चूज करनी पड़ती है जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न और कैसे हम पढ़ना चाहते हैं, फिर एनरोलिंग इन द मूक एनरोल करते हैं, देन कंप्लीट द कोर्स। ये बहुत ही छोटा और क्रिस्प टॉपिक मैंने आपको बताया कि आपको क्या है मूक आपको समझ में आ जाए, और देन इसके बाद मैं आपको और भी मूक से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी तक के लिए मूक इतना ही। इससे एक और छोटा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मूक लिंक्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, NPTEL। ये इससे रिलेट करता है मूक से। NPTEL was started by Ministry of Education in 2003। ये किसने स्टार्ट करा था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन in 2003। इट इज a joint initiative of 7 IITs and Indian Institute of Science Bengaluru for offering courses in computer science, electrical, mechanical and ocean engineering, management, humanities, music etc। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। NPTEL जरूर आता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसको पढ़ना होता है। ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए किसने स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था। ये जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का है? 7 IIT का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, फ्रॉम बेंगलुरु। दीज कोर्सेज आर फ्री बट नॉमिनल फी फॉर सर्टिफिकेशन। यहाँ पे कोर्स फी फ्री होती है, बट जो नॉमिनल फीस है वो सर्टिफिकेट के लिए ली जाती है। इट यूजेज द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी फॉर द कोर्सेज। यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज होता है। सेकेंड आ जाता है मूकिट। मूकिट इज ए lightweight MOOC management system. It uses open source technology that are provided by IIT Kanpur in 2014। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज करते हैं, और ये किसने दी है? बाय IIT कानपुर इन 2014। इट इज स्पेशली डिजाइन टू डील विद लो बैंडविड्थ एंड लो कंप्यूटिंग पावर सिचुएशंस। ये क्यों डिजाइन करा गया है? जहां पर लो बैंडविड्थ होती है, मतलब कम इंटरनेट होता है, जहाँ पे कम बिजली आती है, जहाँ पावर सिचुएशन गांव गांव तक नहीं पहुंच पाती, वहां के लिए ये बनाया गया है ये सिस्टम मूव किट जिसे हम बोलते हैं, ताकि बच्चा पढ़ सके। दिस फीचर इज हेल्पफुल फॉर लर्नर फ्रॉम रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज से होते हैं, विच डोंट हैव स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड हाई बैंडविड्थ। जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, लैपटॉप नहीं होता है, वो बहुत ही मुश्किल से जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम सिग्नल आता है, लेकिन वहां पे फिर भी जज्बा होता है बच्चे को पढ़ने का, तो उनके हेल्प के लिए ये बनाया गया है। तो थर्ड आ जाता है IIT बॉम्बे एक्स। तो आप सभी को इसके बारे में थोड़ी थोड़ी, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। IIT बॉम्बे एक्स इज ए non-profit MOOC platform developed by IIT Bombay using the open source platform OpenEDX in 2014. The funding was done by National Mission on Education through Information and Communication Technology, Ministry of Education। तो फंडिंग कहाँ से मिलती है ये आपको पढ़ लेना है। और इट यूजेस
ब्लेंडेड लर्निंग। तो अभी तक ये आपको समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी क्लास देखिए, जो भी नहीं समझ में आता वो आप हमसे पूछिए, इसको पढ़िए। जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। रोज डेली संडे को एक प्लान बना लीजिए, उसको आपको पढ़ना है। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।